वेलकम क्लास सिक्स्थ। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस रिमोट की मदद से। तो हमें तीन चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। पहला है फलक, कोर और शीर्ष। ठीक, शीर्ष को कहते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स, कोर को कहते हैं एज और फलक को कहते हैं फेस। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो रिमोट है वो घनाभ की शेप है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक 3D फिगर है। 3D फिगर का मतलब है जिसमें तीन डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है शीर्ष, कोर, फलक। तो तीन चीज़ें होंगी, L इंटू बी इंटू एच भी हम आगे देखेंगे इसमें आयतन। तो जो कि ऐसा आपको प्रतीत होगा कि इसमें एक ये लेंथ भी दिख रही है, ये लंबाई है इसकी, है ना। कितना लंबा रिमोट है तो उसके लिए हम ये लंबाई ही तो देखेंगे। उसके बाद कि ये कितना चौड़ा है, तो चौड़ा में अगर हम देखें तो ये इसका चौड़ाई है, इतना चौड़ा है ये। और क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, अगर फ्लैट होता तो इस पेपर की तरह होता, जो कि फ़िलहाल एक रेक्टेंगल है। इसमें आपको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही दिखेगी, है ना। लेकिन ये फ्लैट नहीं है, बल्कि ये इतना गैप भी है। तो ये जो इतनी इसकी मोटाई है, इसी को कहते हैं हाइट। ठीक है, सो हो गए ना इसके 3 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, L, B, H। सो अब हम देखेंगे 3 डायमेंशन क्या होता है, इस रिमोट के 3 डायमेंशन कैसे है, ये घनाभ क्यों है, इतना मैंने बता दिया। आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि शीर्ष, कोर और फलक क्या होता है और इसको कैसे निकालना है, चाहे कोई भी आकृति आपको दी हुई हो। तो शीर्ष का मतलब होता है कोना, यानी कि वर्टेक्स। तो जितने भी ये कोने हैं, नुकीले पॉइंट, उसको हम शीर्ष कहते हैं। 1, 2, 3, 4 और इसी साइड पर भी ऐसे ही होगा, 5, 6, 7 और ये 8। सो यहाँ पर 4 कोने और इस साइड भी 4 कोने। तो इस फिगर में जो टोटल शीर्ष है, यानी कि टॉप पॉइंट, शीर्ष को आप टॉप कहते हैं ना, तो टॉप पॉइंट यानी कि ये जो नुकीला है उसको हम शीर्ष वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कोर यानी कि एज का मतलब है भुजाएं, ठीक, साइड्स जिसको बोलते हैं। तो साइड्स कितनी हैं इस रिमोट में, तो उसके लिए आप इसको फिर से ऐसा करिए, सारी साइड्स हमें गिननी है, जो भी स्ट्रेट लाइंस इसमें बन सकती हैं वो। तो स्ट्रेट लाइंस या साइड बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़कर ही बनती है। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, नुकीला पॉइंट है ना। तो इस नुकीले पॉइंट से दो नुकीले पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं आपस में, तो साइड या भुजा बनती है, जिसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप ये फिगर देखें, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है रिमोट का। तो आप सबके घर में भी रिमोट तो होगा ही, या मोबाइल फ़ोन होगा, है ना। तो मोबाइल हो चाहे रिमोट हो, ये सब घनाभ के एग्जाम्पल हैं। तो आप उसको उठाइए और इस एग्जाम्पल को मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रही हूँ उसको समझने का प्रयास करें। तो अगर ये हमने लिया एक भुजा, है ना, एक कोने से दूसरा कोने को जो जोड़ रही है, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, एक ये हुई ऐसे, और एक ये, 4 हो गई इधर। उसके बाद हम ये वाला देखेंगे, तो इसमें एक भुजा ये लंबी वाली, फिर ये लंबी वाली, तो इधर 4 थी, ये हो गई 2, 6। अब यहाँ वाली तो हमने काउंट कर ही ली है, ये नीचे वाली हमने काउंट कर ली, तो बची अब ये ऊपर वाली, हम इसको भी काउंट करेंगे, ये हो जाएगी 7। अब हम ये वाला देखेंगे, जब ये काउंट हो गया तो अब 8, 9 और ये 10 यहाँ हो गई। अब फिर इसको ऐसे करेंगे, तो ये लंबी वाली 11, ये लंबी वाली 12, ये और वो इधर ये वाला किनारा हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करना है। तो इसमें जो टोटल कोर यानी कि साइड्स भुजा आ रही हैं, एज जिसको बोल रहे हैं, वो है 12। अगर हम फलक की बात करते हैं, तो फलक का मतलब है कि ये इसका फेस, इसका ये सरफेस। ठीक है, तो एक सरफेस ये है,
दूसरा सरफेस ये है, ठीक, तीसरा ये है और चौथा ये है। पांचवा सरफेस ये होगा, ठीक है, और छठा सरफेस ये होगा। तो यानी कि इसमें जो फलक हैं वो है 6। तो इस तरह से हमने घनाभ का शीर्ष, कोर और फलक क्या होता है उसको कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। और अब इसी के साथ हमने ये भी देखा कि किसी भी आकृति का शीर्ष, कोर, फलक हम कैसे निकालें और इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे हमने घनाभ का निकाला है उसी तरह से घन का भी होगा। जितने शीर्ष, कोर और फलक घनाभ में हैं उतने ही घन में भी होंगे। बस अंतर ये है कि जहाँ इस घनाभ में आपको सब जो मापन है वो अलग अलग दिख रहा होगा। जैसे ये वाली भुजा बहुत लंबी है ना, और ये वाला अलग मात्रा होगी इसकी और ये वाला जो ऊंचाई है, ये मोटाई या ऊंचाई कह लो, उसका नाप अलग होगा। तो तीनों अलग अलग दिख रही हैं, यानी कि इसमें जो L, B, H है उन तीनों की मात्रा अलग होगी। लेकिन हम जब घन की बात करते हैं तो उसमें L, B, H तीनों आपस में बराबर होता है। जैसे कि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन जब वही हम वर्ग की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाता है। तो वही चीज़ घनाभ और घन में भी आएगा। उसके बाद अगर हम इस प्रिज्म की बात करते हैं या इस पिरामिड की बात करते हैं तो आपकी बुक के हिसाब से इनमें भी आपको फलक, शीर्ष और कोर कितने हैं उसको पता करना है, ठीक है। तो आइए हम इस फिगर से समझते हैं। यद्यपि आपके स्कूल में प्रिज्म रखा हो तो आप उसको साइंस लैब में जाकर लेकर बस समझने भर के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस फिगर से ही समझेंगे। फ़िलहाल हमें देखना है कोर यानी कि भुजाएं। तो एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इसी के साथ इसमें होंगी 9 कोर या भुजा। अब अगर हम फलक की बात करते हैं तो एक फलक ये है और एक फलक ये है, तीसरा फलक ये है, चौथा फलक ये है और पांचवा होगा जो इसके नीचे होगा, जिस पर ये प्रिज्म स्टैंड करेगा, खड़ा होगा, ठीक है। अगर हम शीर्ष की बात करते हैं यानी कि कोने, तो कोने आपको दिख रहे हैं जहाँ पर 2 साइड्स जो हैं मीट कर रही हूँ। जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक साइड्स बन रही हैं उन्हीं को कोर कहते हैं। तो हर एक भुजा जो है वो मिलकर 2 कोर बना रही होगी। तो इसीलिए इसमें जो है 2 शीर्ष बना रही होगी। तो इसमें 6 शीर्ष, 9 कोर और 5 फलक हैं। उसी तरह से अगर ये आप पिरामिड का फिगर देखेंगे तो एक कोर ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसमें कोर यानी कि भुजाएं हो गई। अब अगर हम शीर्ष की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, 5 इसमें शीर्ष है। अब देखो ये साइड और ये जो साइड है वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ रही है। अब ये पॉइंट इसको और इसको भी जोड़ रहा है ना, तो इसलिए ये कॉमन शीर्ष है। तो ये मत समझना कि बोला है कि भुजाएं जिस 2 पॉइंट को जोड़ती हैं वो शीर्ष है, तो एक भुजा इसको जोड़ रही है फिर ये वाली भुजा भी इसको जोड़ रही है तो ये 2 शीर्ष काउंट होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ नुकीला पॉइंट जितना है वो आपको काउंट करना है। और ये फिगर में बना है इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये भी 3D फिगर है। जब आप इसको सामने देखेंगे तो ऐसी लाइन्स अलग से नहीं दिखेंगी, ना ही ऐसा पॉइंट दिखेगा, बट आपको काउंट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं फलक की तो एक फलक तो ये स्क्वायर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद 2, 3 और 4 और एक पीछे वाला 5 इसमें फलक हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फलक समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर इस टेबल में ये जो 3 अभी हमने किया है ऊपर सॉल्व, वही इस टेबल में दिया हुआ है। और आप इस टेबल से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक फॉर्मूला है वो बनकर आता है, जो कि है
v प्लस एफ बराबर e प्लस 2, है ना। और ये संबंध सत्य है, यानी कि हम इसको एक फॉर्मूला कह सकते हैं। v यहाँ पर है वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, f फलक यानी कि फेस, और e एज यानी कि कोर। तो ये संबंध, ये रिलेशनशिप इन तीनों में बन सकता है, चाहे वो कोई भी आकृति हो, ठीक है। घनाभ, घन, प्रिज्म या पिरामिड, कोई भी हो। अब हम करेंगे पहली एक्सरसाइज 16A। निम्नलिखित भुजाओं के घनाभ वस्तुओं के घनाभ के आकार की वस्तु को पहचानिए। तो मतलब आपको ये जो सारे 7 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन सी वस्तुएं घनाभ के आकार में होती हैं। गेंद तो गोल होती है। संदूक घनाभ होता है। सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर, अब रोलर है तो वो जाहिर सी बात है रोलर की शेप जो होती है ना वो कुछ ऐसे रोल करने वाली होती है, सिलेंडर टाइप होता है वो, तो ये घनाभ नहीं होगा, ठीक है। रोल जिससे आप कोई चीज़ ऐसे घुमाओ, जैसे बेलन, ठीक है। फिर कीप भी घनाभ नहीं होता। पुस्तक कोई भी आपके सामने रखी हो, चाहे यही पुस्तक है आप देख लें, तो ये भी घनाभ है। कैसे घनाभ है? एक इसकी लंबाई ये है ना, चौड़ाई ये है और इसकी हाइट ये होगी, तो ये 3 इसमें डायमेंशंस हो गई और इसीलिए ये भी घनाभ है। उसके बाद है अलमारी आपके सामने तो कहीं ना कहीं, चाहे आपके स्कूल में चाहे आपके घर में रखी होगी, आप उसको देखें तो वो भी एक घनाभ के आकार में होगी। ईंट यानी कि पत्थर जिससे घर बनता है, वो भी घनाभ के आकार में होता है, ठीक है। सेकंड, पार्श्व चित्र में शीर्ष ए पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखो। कोर यानी कि भुजा, तो पॉइंट ए पर जो भुजाएं मिल रही हैं उसके आपको नाम लिखने। ये रहा पॉइंट ए बी मिल रही है, ए ई भी है और ए डी भी है, तो इसका आंसर हो गया ए बी, ए ई और ए डी, ठीक। अब ए बी सी डी फलक के समांतर यानी कि उसका एक जैसा और सामने वाला जो फलक है उसका नाम बताना है। ए बी सी डी फलक, ये फलक इस सरफेस को कहते हैं, है ना। तो इस फलक के सामने वाला क्या है? ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ई एच जी एफ, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ जी एच, कोई भी नाम लिख सकते हैं, दोनों सही है। तीसरा, घनाकार लूडो भी घनाकार का होता है। घन यानी कि जिसमें तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में एक हो, बराबर हो। घनाकार के पासे में फलकों कोरों शीर्षों की संख्या बताइए। मैंने बोला अभी कि जितने घनाभ में है उतने ही घन में होंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। और इसके लिए ये वाला संबंध सत्य होगा, जी हाँ सत्य होगा, क्योंकि जैसे घनाभ के लिए सत्य है वैसे ही घन के लिए भी सत्य होगा, क्योंकि जितने शीर्ष कोर फलक घनाभ में है उतने ही घन में भी हैं। तो अगर घनाभ के लिए ये रिलेशनशिप या संबंध सच है तो ऑटोमेटिकली घन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ है, लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखो। तो कोई भी आमने सामने जो संख्या होती है उसका योग 7 आता है। आप एक लूडो अपने पास, लूडो का जो डाइस होता है जिसको पासा बोल रहे हैं, उसको आप देखेंगे तो आमने सामने का जो भी प्लस करके देखें, संख्या लिखी होगी 5 या 2 लिखा होगा, 1 और 6 लिखा होगा आमने सामने, उसका संख्या का जोड़ जब हम करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है।